किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत हो जाना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुलाकर के कहा कि बेटा, कल सुबह 4 बजे तुम्हें तैयार रहना है। घर के नौकर तुम्हें विद्यापीठ तक छोड़ करके आएंगे। वो सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ है जहां हमारे घर के कई सदस्य गए और वहां से पढ़ने के बाद कमाल कर दिखाया। तुम्हारे पास मौका है, अवसर है अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो है विद्या हासिल करने का। लेकिन ध्यान रहे, कल सुबह जब तुम यहां से रवाना होंगे, घोड़े पर बैठोगे, तो पीछे पलट करके मत देखना, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अगर तुमने पीछे पलट करके देखा तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा 5 साल का बच्चा जिसको ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो उसको कठोर लग रही हैं। उसके पिताजी ने आगे कहा कि बेटा ध्यान रहे, कल दरवाजे पर माताजी भी मौजूद नहीं रहेंगी। तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई तो तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, मां की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम बार बार पलट करके पीछे देखोगे, वो सही नहीं है, तुम्हें पलट करके नहीं देखना। मैं भी वहां नहीं रहूंगा, ध्यान रहे, लेकिन तुम पर नजर बनाए रखूंगा। इसलिए पीछे पलट करके मत देखना, वरना तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बार बार ये बात उस बच्चे को कही गई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हां में हां मिलाता गया। अगली सुबह 4 बजे बच्चा तैयार था, घोड़े पर बैठ चुका था। घर के नौकर उसे विद्यापीठ तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और नौकर उसे समझा रहे थे कि बेटा पीछे पलट करके मत देखना, क्योंकि आपके पिताजी छत पर से आप पर नजर बनाए हुए हैं और जो मोड़ दिख रहा है दूर, वहां तक उन्हें दिखता रहेगा। इसलिए पलट करके मत देखना, वरना घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो 5 साल का बच्चा अंदर से कठोर बना रहा, उसने पीछे पलट करके नहीं देखा। जब रास्ता आधा कट चुका था तो नौकरों ने समझाना शुरू किया कि बेटा, जिस विद्यापीठ में जा रहे हो वहां प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया तब तुम्हें वहां पर दाखिला मिलेगा, वरना वहां से भी बाहर कर दिए जाओगे। घर जा नहीं सकते, वहां एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तुम्हें वो प्रवेश परीक्षा पास करनी ही है। 5 साल का बच्चा वहां भी हां में हां मिलाता गया। जब विद्यापीठ पहुंचे तो वहां के आचार्य ने कहा कि बेटा, प्रवेश परीक्षा का समय आ चुका है। ये परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए तो अंदर एडमिशन मिलेगा, वरना अपने निकल जाना, रास्ते जहां जाना है हमें नहीं पता। 5 साल के बच्चे ने वहां भी हां में हां मिलाया और पूछा करना क्या है। तो आचार्य ने कहा कि जो मुख्य द्वार है वहां जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद रखना, आंखें खोलना मत जब तक मैं ना कहूं। बच्चे ने कहा ठीक है। वो 5 साल का बच्चा जाकर के मुख्य द्वार पर बैठ गया, ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर ली। कहा गया था जब तक ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलनी है। 15 मिनट 20 मिनट बीत गए, मक्खियां भिनभिनाने लगी, मच्छर काटने लगे। बच्चे का कई बार मन हो रहा था कि आंखें खोल लूं, देख लूं कि हो क्या रहा है, लेकिन आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद जो उस विद्यापीठ में पढ़ने वाले बाकी बच्चे थे वो आसपास से निकल रहे हैं, कूदते हुए जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे बाद आचार्य जी ने कहा बेटा आंखें खोल लो। उस बच्चे ने आंखें खोली। आचार्य जी ने उस बच्चे को गले लगा लिया और उसे विद्यापीठ में प्रवेश दे दिया गया। आचार्य जी कहने लगे कि बेटा, मैं बस ये देखना चाहता था कि जो बच्चा कुछ देर आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकता वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसका स्वयं पर इतना भी नियंत्रण ना हो वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन तुमने इतनी छोटी उम्र में कमाल कर दिखाया और वो बच्चे तुम्हारे आसपास से निकल नहीं रहे थे। उन्हें भेजा गया था ताकि तुम परेशान हो जाओ, तुम विचलित हो जाओ, लेकिन तुम अडिग रहे। तुमने नियम याद रखा कि आंखें नहीं खोलनी है। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में संकल्पित होना बहुत आवश्यक है, अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत आवश्यक है। आजकल पेरेंट्स बड़े स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं, बच्चों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाह रहे हैं, उन्हें कठोर नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। कई बार बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। ये 5 साल के बच्चे की जो आत्मकथा थी जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने, माताजी ने मुझे भेज दिया। पिताजी माताजी अंदर से बहुत दुखी होंगे, लेकिन वो जानते थे कि इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अंदर से मजबूत बनना होगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। Amazon पर बुक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपके पास वाले बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। पढ़िएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।